बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हत्या कर दी गई। वाई श्रेणी की उन्हें सुरक्षा मिली हुई थी। सत्ताधारी पार्टी के सहयोगी दल के साथ वो जुड़े हुए थे। बावजूद इसके उनकी हत्या हो जाती है और फिर सवाल उठने लगते हैं कि आखिर इतनी तामझाम, इतनी सुरक्षा के बावजूद किसी शख्स की हत्या कैसे कर दी गई। इस हत्या को लेकर सवाल इसलिए भी गंभीर होते हैं कि वाई श्रेणी में जिस शख्स को रखा गया, जिसकी सुरक्षा वाई श्रेणी में थी, उसके साथ तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे, उन्होंने क्रॉस फायरिंग नहीं की। कहा यह जा रहा है, आरोप सोशल मीडिया के जरिए यह लग रहे हैं कि सलमान खान के जो करीबी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई पर इसके आरोप लग रहे हैं और जिम्मेदारी भी उसने कबूल की है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो कनाडा के मामले में भी आया। यह कहा गया कि सत्ता का प्यारा है, दुलारा है, उसके जरिए और कुछ बड़े काम किए जा रहे हैं। लेकिन मामला मुंबई का, जहां महाराष्ट्र की सरकार है, मामला मुंबई का जहां एनसीपी अजीत पवार का गुट बीजेपी के साथ मिला हुआ है, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हैं, उस अजीत पवार की पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी हैं जो कांग्रेस से अपने 50 साल के रिश्ते को तोड़कर एनसीपी के साथ जा मिले थे, उनकी भी हत्या कर दी गई। सत्ता में बैठी पार्टी भी उनकी मदद नहीं कर पाई। सवाल उठने लगे कि यह दरअसल हो कैसे गया, क्यों हो गया? क्या सिर्फ सलमान खान के साथ करीबी होना मुश्किल में डाल गया बाबा सिद्दीकी को, या फिर माजरा कुछ और है? ज़ीशान सिद्दीकी बाबा सिद्दीकी के बेटे और विधायक हैं। उन्होंने एक शेर के जरिए इस बात को बखूबी लिखते हुए बताया कि किस तरह से धोखे से यह हमला किया गया और इस हमले की जद में बाबा सिद्दीकी आ गए। उन्होंने इस बात को लिखा कि गीदड़ भी शेर को मार सकते हैं अगर धोखे से हमला किया जाए। यानी बाबा सिद्दीकी का परिवार यह जानता था कि बाबा सिद्दीकी की जान को खतरा है। न सिर्फ बाबा सिद्दीकी बल्कि पूरे परिवार की जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए सुरक्षा की गुहार भी लगाई गई और वाई श्रेणी की सुरक्षा भी ली गई। बाबा सिद्दीकी की हत्या, उनके दफन हो जाने के बाद पुलिस की जांच टीम के सामने ज़ीशान सिद्दीकी पहुंचे थे। उम्मीद यह भी है कि ज़ीशान सिद्दीकी ने कई बातें उस जांच करने वाली पुलिस की टीम को बताई होगी। किस पर शक है, किस पर संदेह है, उसका नाम भी बताया होगा। ज़ीशान सिद्दीकी का वो शेर जो सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, उससे यह साफ होता है कि बहुत कुछ है इस पूरे मामले में जो दिख नहीं रहा, जिसे ज़ीशान सिद्दीकी अच्छी तरह से जानते हैं, और वो सब तमाम बातें उन्होंने पुलिस की टीम को बताई होंगी। सलमान खान बाबा सिद्दीकी से उनके करीबी, साफ तौर पर सलमान खान के चेहरे पर झलक रही थी। और अपने एक शो के दौरान जिसकी लगातार वो शूटिंग कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि आज की तारीख में मुझे इस शो पर नहीं होना था, लेकिन फिर भी मेरा कमिटमेंट था, इसलिए मैं आ गया। यानी वो दर्द, वो तड़प बाबा सिद्दीकी की हत्या की सलमान खान के चेहरे और दिलो दिमाग पर साफ नजर आ रही थी। ये पता चल रहा था कि बाबा सिद्दीकी की दरअसल हत्या की गई है, लेकिन इसकी चोट बहुत गहरी कई लोगों तक पहुंची। ज़ीशान सिद्दीकी ने जिन बातों का जिक्र अपने शेर के जरिए करने की कोशिश की, उसमें यह भी है कि वो लोग जो हिम्मत नहीं रखते थे बाबा सिद्दीकी का सामना करने की, उन्होंने धोखे से और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जरिए ये पूरा मामला करवाया। सवाल यह है कि मुंबई क्या फिर अंडरवर्ल्ड की गिरफ्त में आ रहा है? क्योंकि मामला अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है और इस बार गुजरात इसका सेंटर है। साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई बैठकर पूरे गेम को रचता है और अंजाम दे देता है महाराष्ट्र में। बीजेपी की सरकार गुजरात में भी है और महाराष्ट्र में भी है। लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड नहीं ले पाती है महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र लाकर पूछताछ कर नहीं पाती है क्योंकि सेंटर का कानून इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है। तो फिर ज़ीशान सिद्दीकी के उस शेर के इर्द गिर्द कौन कौन से वो लोग हैं, वो कौन कौन से चेहरे हैं जो तमाम इस पूरे हत्याकांड के आसपास नजर आते हैं, या जिन पर बाबा सिद्दीकी के परिवार को शक है या उनके करीबियों को शक है, या यूं कहें उनको पूरा यकीन है कि उन्हीं लोगों ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है, लेकिन वो नाम अभी तक उजागर हो नहीं पा रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस की जांच कहां तक पहुंचती है, लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ हो पाती है या नहीं हो पाती है, किन नामों को ज़ीशान सिद्दीकी पुलिस के सामने रखते हैं, किन लोगों पर, इन शूटर्स के अलावा इस पूरे मामले पर तलवार लटकती है, और फिर ज़ीशान सिद्दीकी जिस शेर के जरिए अपने दर्द को बयां करते हैं, वो खुलकर कब आएंगे और कैसे बताएंगे कि आखिर इस पूरे मामले की दस्तक उनके कान तक कब पहुंची, कैसे पहुंची, कौन लोग शामिल हैं, कौन उनके हमदर्द हैं और कौन लोग ऐसे हैं जो हमदर्द बनकर
ये दर्द दे गए।